एक ऐसा वक्त जब ना टीवी था ना सोशल मीडिया, ना ब्रेकिंग न्यूज़ अलर्ट्स, फिर भी पूरा देश जानता था ब्रिटिश क्या कर रहा है, करप्शन कहाँ हो रहा है और फ्रीडम की आवाज़ कैसे उठ रही है। कैसे? थ्रू वन पावरफुल वेपन, द न्यूज़पेपर। लेकिन ये सिर्फ पेपर नहीं था, ये था रेवोल्यूशन, रेजिस्टेंस और फ्रीडम की आवाज़ थी। आज हम जानेंगे कैसे इंडियन न्यूज़पेपर्स ने ब्रिटिश रूल को चैलेंज किया और हम कैसे जर्नलिज्म बना इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का सबसे पावरफुल टूल। वेलकम टू द हिस्ट्री ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। इंडियन न्यूज़पेपर हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1780 से, जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर है हिक्कीज़ बंगाल गैजेट। इसके फाउंडर थे जेम्स ऑगस्टस हिक्की और ये पब्लिश हुआ था कलकत्ता में। इसका एक और नाम था कलकत्ता जर्नल एडवर्टाइज़र। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का पहला न्यूज़पेपर किसी इंडियन ने नहीं बल्कि एक ब्रिटिश ने स्टार्ट किया था। हिक्कीज़ बंगाल गैजेट सिर्फ फर्स्ट न्यूज़पेपर नहीं था, ये फियरलेस भी था। हिक्की ने ओपनली ब्रिटिश ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज़ किया, उन्होंने करप्शन एक्सपोज किया और रिजल्ट क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर बंद कर दिया। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट लाइन याद रखिए, इंडियन जर्नलिज्म स्टार्टेड विथ रेजिस्टेंस। जर्नलिज्म का जन्म ही ऑपोजिशन और ट्रुथ स्पीकिंग से हुआ। हिक्की के बाद और भी इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आए, कलकत्ता गैजेट, मद्रास कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, लेकिन ये सब ब्रिटिश ओन न्यूज़पेपर थे। इनका फोकस था कॉलोनियल इंटरेस्ट सर्व करना। इंडियन पब्लिक की आवाज़ अभी भी मिसिंग थी, लेकिन ये सिचुएशन जल्दी चेंज होने वाली थी। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी पर, राजा राम मोहन रॉय। इन्हें कहते हैं फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म। उन्होंने स्टार्ट किया सम्मत कौमुदी, मिरत उल अखबार और उनका फोकस था सोशल रिफॉर्म, रैशनल थिंकिंग, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जर्नलिज्म अब सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का मीडियम नहीं रहा, ये सोशल चेंज का टूल बन चुका था। अब शुरू होता है वर्नाकुलर प्रेस का एरा, यानी इंडियन लैंग्वेजेस में न्यूज़पेपर्स। ये न्यूज़पेपर्स डायरेक्टली मासेस तक पहुंचते थे। एग्जाम्पल केसरी जो बाल गंगाधर तिलक ने करा, अमृत बाजार पत्रिका, द हिंदू। इन न्यूज़पेपर्स ने नेशनल अवेकनिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। जर्नलिज्म अब फ्रीडम मूवमेंट का हिस्सा बन चुका था। केसरी मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था। इसके एडिटर थे बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस जगाई। उनका फेमस स्टेटमेंट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं थी, एक रेवोल्यूशन की आवाज़ थी। न्यूज़पेपर्स अब लोगों को मोबिलाइज कर रहे हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट को डर लगने लगा कि न्यूज़पेपर्स लोगों को उन्हें खिलाफ यूनाइट कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज इंट्रोड्यूस किए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और प्रेस एक्ट 1910। इनका एम था सेंसरशिप और नेशनलिस्ट आइडियाज़ को सरप्रेस करना। लेकिन जितना प्रेशर बढ़ा उतना ही जर्नलिज्म स्ट्रॉन्ग होती गई। बहुत लोग नहीं जानते कि महात्मा गांधी भी एक जर्नलिस्ट थे। उन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स एडिट किए, जैसे यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। गांधी जी के लिए जर्नलिज्म एक सर्विस था, प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस नहीं। उनका मानना था कि जर्नलिज्म सोसाइटी को एजुकेट करे, यूनाइट करे और ट्रुथ प्रमोट करे। आज के मीडिया एनवायरनमेंट में ये बात और भी रेलेवेंट हो जाती है। 1947 के बाद न्यूज़पेपर्स का रोल चेंज हो गया। अब फोकस था नेशनल बिल्डिंग पर। प्रोफेशनल जर्नलिज्म ग्रो हुआ। मेजर न्यूज़पेपर्स जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, प्रेस को कहा गया था फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, और आज भी
यानी डेमोक्रेसी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर। तो चलो एक क्विक रिवीजन करते हैं। फर्स्ट न्यूज़पेपर हिक्कीज बंगाल गैजेट 1780। फादर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म राजा राम मोहन रॉय। वर्नैकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया। गांधी जीज न्यूज़पेपर यंग इंडिया, हरिजन, इंडियन ओपिनियन। इंडियन न्यूज़पेपर्स ने ब्रिटिश रूल के टाइम जन्म लिया, फ्रीडम स्ट्रगल में ग्रो किया और आज डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी, हिस्ट्री ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स नहीं है। ये स्टोरी है करेज की, ये स्टोरी है आवाज़ की, ये स्टोरी है डेमोक्रेसी की। और अगर आप जर्नलिज्म स्टूडेंट है तो आप ही इसी हिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।